अब कितनी एम्बुलेंस आपकी सेवा में है? अभी 10 गाड़ियां एम्बुलेंस यहाँ सेवा में है। तो मरीज हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, उनके लिए सब तरह की यहाँ सुविधा है। सुदर्शन सेवा संस्था क्यों बनी? संस्था की शुरुआत 2013 में हुई। यहाँ निरंतर मेडिकल की दृष्टि से यहाँ सब तरह की सुविधा मिलती है। ऐसे के ऐसे यहाँ भोजनशाला भी चलती है। हाट में ऐसे लोगों के लिए भी जगह है जो कुछ नहीं दे सकते, उनके लिए भी जगह है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। एक खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपके बीच में, आप दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं इनका झलको जोधपुर चैनल। और आज आपके साथ में जो गेस्ट मौजूद है, परिचय का मोहताज नहीं है। याने बारे में जितना कहूँ उतना कम है, लेकिन बता दूं आपने याने बारे में कि ये जो है स्वतंत्रता सेनानी रह चुका है, कार सेवक रह चुका है, राम मंदिर जो मुद्दों था उन मुद्दा में शामिल था। इन अलावा आपने बता दूं कि आरएसएस का कई कार्यकर्ता है, लेकिन आप वरिष्ठ कार्यकर्ता में से एक है। एक संस्था है सुदर्शन सेवा संस्था, जो कि बहुत बढ़ चढ़ के सेवा कर रही है। जो भी एम्स हॉस्पिटल के अंदर या फिर आसपास में जिन भी हॉस्पिटल में जो भी मरीज आवे दूर दराज से पाने वास्ते एक बहुत ही अच्छो सेवा को काम अटे करियो जा रहे हैं। सब कुछ मैं आपने आज बताने वाला हूँ, या से भी बात करना आपा। लेकिन बता दूं यहाँ नाम है रतन गुप्ता जी, जिन्हें काका नाम से भी लोग जाने हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँ कि स्वतंत्रता सेनानी की बात आ रही है, तो कीकर जुड़िया कई कई आप जो आप आंदोलन में शामिल था, कुछ बता सको अपने बारे में? मैं आरएसएस का शुरू से बचपन से समर्थक हूँ और समाज सेवा के लिए दृष्टि से और राष्ट्र के हित में जो भी अत्याचार हुए उसके कारण इस आंदोलन में जुड़े, और उसके कारण हमारे को सत्याग्रह करना पड़ा और उसके कारण हमारी गिरफ्तारी हुई। आपके बारे में अगर मैं जानकारी लेना चाहूँ तो आपका जन्म जोधपुर में हो रहा है, काफी साल से आप पीढ़ी दर पीढ़ी अठे रह रहे हैं। उसमें बाड़मेर है, बाड़मेर का मेरा जन्म हुआ है और वहीं मेरा पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है, और मैं प्रॉपर बाड़मेर का हूँ। इमरजेंसी में बाद मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। तो अब आपकी बात करूं कि जो सुदर्शन सेवा संस्था है, मतलब बहुत सेवा में आगे आ रही है, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा की जरूरत पड़े किन्हें, या फिर किन्हें अगर रूम नहीं मिल रहा है, जगह जगह हॉस्पिटल में लोग जावे है, बड़ो परिवार है, बड़ा बड़ा ऑपरेशन हुआ करे, या फिर और भी कुछ चीजें हैं जो खून टेस्टिंग रो मामलो हो, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, खावन पीवन आजकल देखो वहाँ पर जगह जगह बहुत मिलावटी खानों मिला है। तो आप ये सारी सेवा कर रहे हो, कुछ बता सको कि संस्था की शुरुआत कब हुई थी और कीकर आप सोचा है कुछ करवा रहे हो? संस्था की शुरुआत 2013 में हुई, तो एक छोटे से क्लब के साथ हुई थी। एक छोटी सी गाड़ी लेकर पहले गो उत्पादन के प्रोडक्ट बनते थे, उनको बेचते थे। उसके बाद धीरे धीरे हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक ने आग्रह किया कि अपने यहाँ भेदभाव का जो विषय चल रहा है उसके लिए अपन को कुछ करना चाहिए। तो हमने सर जाति सामूहिक विवाह, पहला विवाह 2013 में शुरू किया। उस टाइम पहला विवाह में 57 जोड़ों का विवाह हुआ, और दूसरी बार 101 6 बार हमने 1 से 1 जोड़ों का सर जाति सामूहिक विवाह किया। उसके कारण समाज में जो ये भेदभाव विषय चल रहा था उसमें बहुत परिवर्तन आया, और हमने 15-15 हजार लोगों का खाना बनता था और एक ही साथ बैठकर खाते थे। किसी को पता नहीं था कि ये कौन सी जाति का है, कौन सी जाति का नहीं है। इस सब मिलकर वो भोजन उसके साथ में मिलकर करते थे। इसके कारण समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सुदर्शन सेवा संस्था क्यों बनी और क्यों आपने जहन में तो सुझाव आया कि कुछ ऐडो कुछ काम करा? सुदर्शन सेवा संस्थान इसलिए ही बनी कि समाज में कई चीजों की समस्याएं थी। जैसे एम्बुलेंस का हमने एक शुरू किया। एम्बुलेंस के दृष्टि से गाड़ियों का भाड़ा 30-30 हजार, 40-40 हजार, समाज में ऐसे लोग थे, हॉस्पिटल थे, वो भाड़ा वसूल करते थे। हमने एक समाज में पहली गाड़ी एम्बुलेंस जो लगवाई और 10,000 रुपये में अहमदाबाद जाती थी, और कहीं भी 10 रुपये किलोमीटर उसको ले जाना चाहते थे तो ले जाते थे। तो उसके कारण धीरे धीरे हमारी एक गाड़ी की आज 10 गाड़ी है। आज भी 12-13 रुपये किलोमीटर में कहीं भी अहमदाबाद या कहीं भी ले जानी है तो आईसू सिस्टम, आईसू लगे हुए वाहन उसको ले जा सकते हैं। जैसे गो वाहन है, गो गाय कहीं एक्सीडेंट हुई है और किसी को टेलीफोन आता है तो वो गाय को फ्री ऑफ चार्ज में
गौशाला छोड़ के आती है। ऐसे मोक्षवान है, मोक्षवान में भी किसी का भी टेलीफोन आता है, जो श्रद्धा अनुसार देता है वो लेते हैं और समाज के लिए हर वक्त कटिबद्ध है। एम्बुलेंस है जितनी 24 घंटा सेवा है, कहीं भी किसी का टेलीफोन आता है तो गाड़ी वो जाती है और उसका लागत मूल्य में ये गाड़ियां चलती है। एम्बुलेंस के अलावा और कौन कौन सी सेवा आप दे रहे हो अटल संस्था में? एम्बुलेंस के अलावा प्लास्टिक मुक्त जोधपुर, ये हम 2013 से प्लास्टिक मुक्त जोधपुर बने उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कोशिश कई रैलियां भी निकाली, कई काम किए और गवर्नमेंट की रोक लगते हुए भी अब जितने तक समाज जागरूक नहीं होगा तो ये काम बंद नहीं होगा। तो आप जो है अपनी संस्था के द्वारा स्टील का बर्तन, तांबे का बर्तन वे देता था शादी समारोह के लिए, यूं? हाँ, ये जो बर्तन है वो फ्री ऑफ चार्ज उपलब्ध कराते हैं, कोई चार्ज नहीं। जैसे बर्तन यहाँ से ले जाते हैं वैसे बर्तन वापिस आने चाहिए, यही शर्त है। बर्तन यहाँ से 200 का भी खाना हो, 500 का खाना हो और 5000 आदमियों का खाना हो, 10,000 आदमियों का खाना हो, यहाँ बर्तन उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं और फ्री ऑफ चार्ज मिलते हैं। अगर कोई मरीज एम्स में आवे या कोई और हॉस्पिटल में आवे, उन्हें प्रॉपर सुविधा नहीं मिल पा रही है कि कमरो चाहिए, एक प्राइवेट रूम चाहिए या फिर ज्यादा परिवार के सदस्य एक कमरा में नहीं रह पावे, तो उन वास्ते कई कई सुविधा है? जो मरीज हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं उनके लिए सब तरह की यहाँ सुविधा है, उपलब्ध है। आप 2 जने हैं, सिंगल है, भगवान की दया से पैसे देने की स्थिति कम है तो 150 रुपये में यहाँ डॉमेट्री बनी हुई है, 150 रुपया पर मेंबर, उसको अलमारी और बेड उपलब्ध कराए जाते हैं। ऐसे के ऐसे नीचे खाट लगे हुए हैं, खाट में ऐसे लोगों के लिए भी जगह है जो कुछ नहीं दे सकते, उनके लिए भी जगह है। ऐसे कैसे रूम, जो वीआईपी रूम बने हुए हैं, वो रूम में जो रहना चाहे मरीज या मरीज के जो परिजन पर आए हुए हैं साथ में, और बड़े रूम में रुकते हैं तो 4 बेड का रूम है, ऐसे करके मरीजों के लिए फुल उसमें सुविधा है। ऐसे के ऐसे यहाँ भोजनशाला भी चलती है, भोजनशाला में शुद्ध और सात्विक भोजन, जैन भोजन यहाँ उपलब्ध होता है और कम से कम लागत में 80 रुपये उसकी चार्ज लेते हैं। उसमें भी 3 सब्जी, चावल, दाल, चपाती, पापड़, सब तरह का शुद्ध भोजन यहाँ उपलब्ध होता है। वो भी अगर कोई व्यक्ति और खाना चाहे कि नहीं 4 चपाती से पेट नहीं भर रहा है, 4 चपाती और चाहिए, तो वो भी अलाउ है, सब्जी भी अलाउ है। यहाँ फुल भोजन जितना वो भोजन कर सके, 4 चपाती नहीं, 8 चपाती, 10 चपाती, 20 चपाती और जितनी सब्जी चाहिए वो 80 रुपये में मिलती है। आप देख सको कि मतलब कई सारे ऐसा मरीज है, आप दर्शक जो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि एम्स हॉस्पिटल है, गेट नंबर 5, उन्हें आगे की तरफ से ही आप आगे आवला तो अटे सुदर्शन सेवा संस्था है। कई बार ऐसा भी हुआ करे जिन्हें कुछ टेस्टिंग करवानी पड़ा करे, खून जांच वगैरह, तो वे सुविधा भी आप दे रहे हो? यहाँ रक्त की जितनी प्रकार की टेस्टिंग होती है वो लागत मूल्य में यहाँ रेगुलर हो रही है और विद्युत थेरेपी भी यहाँ मशीनें लगी हुई है। किसी का भी हाथ पैर कमर दर्द होते हैं उनके लिए भी सुविधा यहाँ पूरी है। यहाँ निरंतर मेडिकल की दृष्टि से यहाँ सब तरह की सुविधा मिलती है। किसी के जिसकी डेथ हो गई है और अपन किसको रखना चाहते हैं रात भर, तो डीप फ्रिज भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है, ऑक्सीजन मशीन उपलब्ध है, ऑक्सीजन यहाँ बेड उपलब्ध है, चेयर उपलब्ध है और भी कई तरह के मेडिकल यहाँ उपलब्ध होते हैं। किसी को भी आवश्यकता पड़ती है वो यहाँ आके भी ले जा भी सकते हैं और अंदर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई रूम अगर लेना चाहे तो जैसे बाहर अगर आपको कोई होटल बुक कराओ तो उठे तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़े, अटे कहीं के दिखाना पड़ेगा। यहाँ जो रूम के लिए आप एक तो मेडिकल की पर्ची और आधार कार्ड यहाँ भी अलाउ है। जितने लोग रुकेंगे उसका आधार कार्ड चाहिए और मेडिकल की पर्ची चाहिए। कितना दिन तक ठहर सके? रुकने की व्यवस्था ऐसे हमारे यहाँ 7 दिन हम अलाउ करते हैं, परंतु उसके बाद रूम चेंज करके दूसरा रूम उपलब्ध कराते हैं। इसलिए वहाँ रूम की वापस सफाई और साफ सुथरा रहना चाहिए, इसलिए उसको रूम चेंज करवाते हैं। इन अलावा और कौन कौन सी सुविधा है जो आप संस्था के द्वारा दे रहे हो? इसके अलावा मैंने बताया गो व्यवस्था, गाय कहीं एक्सीडेंट होती है तो गाय के लिए गाय अपने पास एम्बुलेंस है, उस गाय में लिफ्ट लगी हुई है और उसको गाड़ी में गाय को डालकर गौशाला छोड़ दिया जाता है। आप कभी भी ये सेवा फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। आपने बता दूं कि आज सेवा जोधपुर महानगर में ही है। अगर आप संभाग के निवास क्षेत्र से कर रहे हो तो दूर हमारे कारण वटे नहीं पहुंच पावेला, लेकिन जोधपुर के आसपास, जोधपुर जिला के जो मेन शहर के आसपास अगर आप हो तो आप कटे से भी फोन करोला, संस्था से गाड़ी आवेला, उन गौ माता ने जो है जो चिकित्सालय तक पहुंचावेला और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन अलावा और भी कुछ सेवा यहाँ निरंतर चल रही है, जैसे होम्योपैथिक
होम्योपैथिक का डॉक्टर यहाँ 11:30 बजे से लगाकर 1-1:30 बजे तक यहाँ निरंतर बैठता है। वो फ्री ऑफ चार्ज है, न तो उसके दवाई का पैसा है न ही उसका चार्ज है। आप आकर यहाँ निरंतर जो भी बीमार है वो दिखा सकते हैं। ये सुविधा सिर्फ जो अठे रुकोड़ा वन वास्ते ही है, कोई बारों भी आ सकता ये सुविधा सबके लिए है, बाहर से आकर भी यहाँ दिखा सकते हैं। ऐसी की ऐसी सुविधा हमारे यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी शाम को 4 बजे बैठता है, वो भी 1 घंटा बैठता है 4 से 5, उसकी भी आप सेवा ले सकते हैं, आकर दिखा सकते हैं। ऐसे कैसे शाम को डॉक्टर बैठते हैं, वो 6 से 8 बजे तक बैठते हैं, उसकी भी दवाई फ्री, डॉक्टर देखना फ्री। और जो भी रुके हुए हैं यहाँ उनको जाकर एक एक कमरे में जाकर पूछना और चेक करना, ये भी काम करते हैं। मोक्षवान सेवा भी, जो किसी की गाड़ी में किसी की भगवान की दया से नहीं हो, परंतु क्यों भी हो जाती है किसी की डेथ, तो यहाँ टेलीफोन आता है 36 ही काम के लिए, किसी को भी जरूरत पड़ती है, वो मोक्षवान तुरंत जो समय नोट कराते हैं उस हिसाब से जाता है। अपनी श्रद्धा अनुसार जो रसीद कटाते हैं तो ठीक, नहीं कटाते हैं तो भी ठीक। समाज के लिए ये सेवा का कार्य है और करते हैं। आगे कहीं सोच रखे आपकी आगे ये सेवा भी मैंने शुरुआत करनी है? आगे समाज का सहयोग रहा तो कई चीजें हमारे दिमाग में है। जैसे यहाँ आवश्यकता है अपने एक हमारे मशीन की, हमारे मन में दिमाग में है, जब भी भगवान की दया से भामाशाहों का सहयोग हुआ तो ये भी नीचे लगेगी। अब कितनी एम्बुलेंस आपकी सेवा में? अभी 10 गाड़ियां एम्बुलेंस यहाँ सेवा में है, 3 तो आईसीयू वाहन है जिसमें आईसीयू मशीनें लगी हुई है। बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली कहीं को शिफ्ट करना हो तो करती है। बाकी लोकल और आसपास के गांव में, दूर ढाणियों में कहीं भी जाना हो तो यहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध है। आगे रो कोई विचार है आगे और कौन सी सेवा आप जोड़ा वाला हो, शुरुआत करा वाला हो? आगे समाज का सहयोग रहा तो कई चीजें इसमें और ऐड होगी। आप तो संस्था अध्यक्ष हो, आपके अलावा और कितना लोग जुड़ा हुआ है संस्था से, जो कि अलग अलग पद संस्था पर? के मेरे अलावा संस्था में निरंतर जो काम देने वाले 7-8 लोग हैं जो निरंतर अपना समय देकर यहाँ काम करते हैं। उसके अलावा भी हमारी टीम में 15 मेंबर है और संस्था के मेंबर लगभग 61 मेंबर संस्था के है। और यहाँ भोजन सेवा भी चलती है, जिसमें भोजन सेवा में अपना सहयोग देना चाहें वह चलती है। जिसमें अपना जन्मदिन है, किसी की पुण्यतिथि है, किसी की वर्षगांठ है, उसमें साल के कोई अपना 11,000 रुपये लेते हैं और उनको यहाँ बुलाकर उस दिन याद दिलाते हैं और उनकी तरफ से मिठाई भी वितरित होती है। और वो निरंतर अपना उसको बुलाकर अपने परिवार को बुलाकर वो बुला भी सकते हैं या भोजन भी करवा सकते हैं। आप और आपके जो टीम मेंबर्स हैं सभी लोग अपनी तरफ से निजी संपत्ति भी लगाए इनमें, कुछ भवन में, भोजनशाला में, या फिर और भी कभी जो जरूरत पड़े तो? जो हमारे समाज में, जो हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ न कुछ दिया है और रेगुलर कई लोगों ने अपना मन दिया है, किसी ने धन दिया है और किसी ने तन दिया है। कुछ न कुछ तो इसमें समाज में यहाँ लगाया ही है और पैसा देके भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ सपने भवन में निरंतर जुड़े हुए हैं। आप भी खुद अठे एक बार खुद पहुंचो, पहुंच के निरीक्षण करो बेझिझक। फिलहाल के बस वही कहना चाहूँ कि अपने प्यार और विश्वास यही बना रखो। मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।